तो आज की वीडियो से हम आने वाली जेल प्रहरी, वन रक्षक और जो एमपी पुलिस की एग्जाम आने वाली है, जो कैलेंडर में ऑलरेडी सरकार ने दी हुई है, उसके एक वीडियो सीरीज की शुरुआत करने वाले, जिसमें मध्य प्रदेश के आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मेन टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज की वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आज हम मध्य प्रदेश में जितने भी संभाग हैं और इन संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उन सभी को याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफी सारा बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यही सीरीज जो है वो आपकी आने वाली एमपी पुलिस में भी काम में आएगी। तो आप अभी से एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे तैयारी करते हो फिर आपके मार्क्स कम आते हैं। इसीलिए अभी से लग जाइए। जो वीडियो समझ नहीं आए, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप आप सामने देख रहे हैं। अब एक करके सबसे पहले हम संभाग शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में आपको सभी को पता होगा टोटल मिला के 10 संभाग है। अब इन 10 संभागों को कैसे याद करना है, सारी बातें ध्यान देखिएगा। सबसे पहले ऊपर वाला जो संभाग है, ऊपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो संभाग पड़ेगा वो पड़ेगा आपका चंबल संभाग। ऊपर शुरू करते जाइए। तो सबसे पहले चंबल संभाग के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस वाले एरिया में जो संभाग पड़ेगा वो हो जाएगा आपका ग्वालियर संभाग। ये दो याद होगा इजीली आपको। सबसे पहला सबसे उत्तर शुरू करते जाएंगे तो चंबल संभाग, चंबल के नीचे आएंगे तो ग्वालियर संभाग। अब अपने आस पड़ोस के संभाग तो आपको याद ही होंगे, याद कीजिए। एक तो हो जाएगा आपका उज्जैन संभाग, बहुत आसानी से। उज्जैन के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस वाले क्षेत्र में पड़ेगा आपका इंदौर संभाग। इंदौर से थोड़ा सा बीच में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका भोपाल संभाग। ये देखिए काफी आसानी से हमने 5 संभाग याद कर लिए। सबसे पहले चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग और भोपाल संभाग। अब भोपाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पड़ जाएगा नर्मदापुरम। ये देखिए 2008 में नाम बदल के पहले होशंगाबाद था, अब नाम बदल के क्या कर दिया गया आपका, नर्मदापुरम कर दिया गया। फिर से याद करने का प्रयास कीजिए। चंबल के नीचे आएंगे तो ग्वालियर से थोड़ा लेफ्ट चलेंगे तो उज्जैन के नीचे इंदौर के नीचे भोपाल, और भोपाल से आएंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका, नर्मदापुरम। अब भोपाल से बिल्कुल सीधा चलेंगे तो इस वाले क्षेत्र में पड़ेगा आपका जबलपुर संभाग। ये जबलपुर संभाग हो जाएगा। जबलपुर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा आपका सागर संभाग। जबलपुर से ऊपर हो जाएगा सागर संभाग। सागर से राइट चलेंगे तो रीवा, और रीवा से एक और बार चलेंगे तो इस जगह पर मिलेगा आपको शहडोल संभाग। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत इजीली आप चीजें याद कर सकते हैं। एक बार फिर से याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे ऊपर चलते हैं चंबल के थोड़ा नीचे आएंगे ग्वालियर से फिर अपन पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पश्चिम हमको पता है उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग। ये 3 तो फेमस सिटी हो जाएगी आपका। और भोपाल के नीचे आओगे तो नर्मदापुरम, नर्मदा से थोड़ा भोपाल सीधा चलोगे तो भोपाल सीधा चलोगे जबलपुर से ऊपर सागर से राइट में रीवा, और रीवा से कौन सा हो जाएगा आपका शहडोल। आई होप आपको ये सारे संभाग इसी क्रम में याद होंगे। अब इसी के बाद संभाग के बाद जो सेकंड चीज आती है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है आपको जिलों को याद करने में, कि जिले में कौन से संभाग है और कितने जिले पड़ते हैं। चलिए इसको भी हम अच्छे तरीके से इसी तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखते रहिएगा। मैं आपको एक एक चीज यही वीडियो में याद करा दूंगा। अब सबसे पहले हमने चंबल संभाग पढ़ा था, चंबल संभाग से ही शुरुआत करते हैं। चंबल संभाग में टोटल मिला के 3 जिले पड़ेंगे। चंबल संभाग में टोटल मिलाकर कितने जिले पड़ेंगे आपका, 3 जिले। अभी 3 जिले कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्ट बॉर्डर से आपको कोई काम नहीं है, आपको केवल नाम याद रखना है कि इस क्षेत्र में कौन सा पड़ता है। तो सबसे पहले यहां पर पड़ेगा आपका श्योपुर, यहां पर पड़ेगा आपका मुरैना, और एक पड़ेगा आपका भिंड। तो चंबल संभाग में टोटल मिलाकर कितने जिले हो जाएंगे, 3 जिले। चंबल संभाग में टोटल मिलाकर 3 जिले। इन 3 जिलों में कौन कौन से नाम हो जाएंगे आपके, श्योपुर हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा, भिंड हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने ग्वालियर संभाग पढ़ा था। अब ग्वालियर संभाग में टोटल मिला के जिले की संख्या कितनी है आपकी, 5। याद रखिएगा चंबल संभाग में जो जिलों की संख्या थी वो संख्या कितनी थी, 3। सेकंड बात करते हैं ग्वालियर संभाग में टोटल मिला के 5 चीजें। इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ग्वालियर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत भयानक पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि वो जीएस को दाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो जीएस को क्या कर देते हैं, दाग देते हैं। जीएस को दाग देते हैं, जीएस को दागना। अब जीएस में दागने में कौन कौन आएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जी से आ जाएगा आपका गुना, एस से आ जाएगा आपका शिवपुरी। याद दीजिएगा शिवपुरी वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो गया क्षेत्रफल से, शिवपुरी के बाद तीसरा मिलेगा आपको देखने को दतिया। डिंडोरी कहां से आ जाएगा यहाँ पे, दतिया। डी के बाद ए से पड़ेगा आपका अशोकनगर, और जी से कौन सा हो जाएगा आपका स्वयं ग्वालियर। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने 5 जिले, जीएस दागना, GSDAG दागना। तो गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और ग्वालियर। तो कितने जिले हो जाएंगे, ग्वालियर संभाग में कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी हो गई, 5। ट्रिक याद रखिएगा, ग्वालियर के बच्चे जीएस को क्या कर देते हैं, दाग देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, उज्जैन संभाग को तो आपको मेरे हिसाब से याद ही होगा। इसको याद करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टोटल मिला के उज्जैन संभाग में कितने जिले आएंगे, 7 जिले।
उज्जैन संभाग में टोटल मिलाकर 7 जिले शामिल हैं, क्योंकि हम खुद इसी में आते हैं तो आपको हमारी तो याद ही होगी आपका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कौन सा आएगा आपका? रतलाम। रतलाम से सीधा चलोगे तो मंदसौर, मंदसौर से थोड़ा ऊपर चलोगे तो पड़ेगा नीमच। ये 3 जिले तो याद हो गए। एक खुद उज्जैन है, तो चौथा जिला कौन सा हो जाएगा आपका? उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन से थोड़ा चलोगे तो एक हो जाएगा देवास, थोड़ा नीचे आओगे तो हो जाएगा आपका शाजापुर, और शाजापुर से ही थोड़ा नीचे आओगे तो हो जाएगा आपका आगर। ये हो गए 7 जिले, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये 3 हो गए। उज्जैन चौथा कुछ, फिर देवास, शाजापुर, आगर मालवा। तो ये टोटल मिला के उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका? 7 जिले हो जाएंगे। चलिए फिर से याद करने का प्रयास करते हैं। चंबल में कितने संभाग जिले थे? 3। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर के बच्चे जीएस दाग देते हैं, तो जीएस दागने में कौन सा हो जाएगा आपका? गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और ग्वालियर। और उज्जैन संभाग में कितने हो जाएंगे आपके? 7। रतलाम, मंदसौर, नीमच तो लाइन से ही है। एक खुद उज्जैन हो जाएगा। बचा कौन? देवास, शाजापुर, आगर मालवा। चलिए अब बात करते हैं इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग में टोटल मिला के कितने जिले मिलेंगे? 8 जिले मिलेंगे। इंदौर संभाग में टोटल मिला के 8 जिले। बहुत ईजी है याद करना। देखिए एक तो हो जाएगा झाबुआ, अलीराजपुर, दोनों भाई, दोनों एक जैसे नाम से जाने जाते हैं। और झाबुआ, अलीराजपुर हमेशा ही नाम साथ में ही लिया जाता है, अलीराजपुर। और बने भी दोनों एक दूसरे टूट करे, अलीराजपुर झाबुआ से टूट के बना है, तो झाबुआ अलीराजपुर जाएगा आपका। उसके बाद इंदौर धार। इंदौर के बच्चे बहुत धारदार पढ़ते हैं, इतना भयानक पढ़ते हैं, एग्जामों में धार धार करते थे आपका। तो झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर धार, बहुत इजी है। खंडवा, खरगोन, बाजू बाजू में ख ख वाले, खंडवा और खरगोन। वो एक हो जाएगा आपका बड़वानी और बुरहानपुर। एक हो जाएगा बड़वानी और एक हो जाएगा आपका कौन सा? बुरहानपुर। ये लिए तो टोटल मिला कितने जिले हो गए आपके? 8 जिले इस साल में हो जाएंगे। वापस याद कीजिए, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ से ही टूट के अलीराजपुर बना आपका। इंदौर के बच्चे बहुत धारदार पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया हमको। फिर ख ख वाले खंडवा खरगोन, फिर ब वाले तो बड़वानी और बुरहानपुर। तो यहाँ जिले की संख्या कितनी होगी आपका? 8 जिले हो जाएंगे। चलिए तीसरा हमने नर्मदापुरम पे बात करी थी। नर्मदापुरम में टोटल मिला कितने जिले मिलेंगे? 3 जिले मिलेंगे। नर्मदा को हर कोई तूल देता है, नर्मदा नदी को हर कोई तूल देता है, हर कोई तूल देता है। तो नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, हर कोई से हरदा, और नीचे हो जाएगा कौन सा आपका? बैतूल। तो नर्मदापुरम में कितने जिले हो जाएंगे? 3 जिले हो जाएंगे। इंदौर में कितने जिले हो गए? 8। नर्मदा को हर कोई तूल देता है, तो तूल से क्या हो जाएगा? बैतूल। तो यहाँ पर कितने जिले हो जाएंगे आपके? 3 जिले हो जाएंगे। चंबल में कितने जिले थे? 3। ग्वालियर में जिले हो गए 5। उज्जैन में जिले कितने हो गए? 7। इंदौर संभाग में कितने जिले हो गए? 8। नर्मदापुरम में टोटल मिला कितने जिले हो जाएंगे आपके? 3। अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में टोटल मिला कितने जिले मिलेंगे हमको? 5 जिले मिलेंगे। भोपाल में टोटल मिलाकर जो जिलों की संख्या मिलेगी कितने जिले होंगे? 8। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भोपाल खुद, और भोपाल जो टूट के बना था वो, सॉरी, भोपाल से बाजू में लगा कौन सा आपका? विदिशा। भोपाल से जो हर तरीके से हर दिशा में वो चलते हैं, आपकी राजनीति चलती है। तो भोपाल से विदिशा। विदिशा के बाद में कौन सा आएगा आपका? सीहोर। सीहोर का बना लीजिए राजगढ़। भोपाल से लोग बैठ के क्या करते हैं? राज करते हैं आपका। भोपाल से हर दिशा में, भोपाल से हर दिशा में क्या होता है आपका? राज होता है, और वहां से राय दी जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका? रायसेन भी हो जाएगा आपका। तो ये 5 जिले कहाँ पड़ेंगे आपको? भोपाल संभाग में। भोपाल से हर दिशा में राज किया जाता है, मतलब एमपी की सरकार चलती है ना भोपाल से, और साथ ही क्या दी जाती है आपका? राय दी जाती है। किसे? होरा खाते खाते। होरा मतलब क्या हो जाएगा आपका? सीहोर। तो ये 5 जिले कहाँ मिलेंगे हमको? भोपाल में संभाग में देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा कौन सा संभाग आपका? भोपाल संभाग। ठीक है, इजीली कितनी आसानी से हमने कितने सारे संभाग याद कर लीजिए। 6 संभाग याद हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं कौन सा संभाग की? आपका सागर संभाग की। सागर संभाग में जो जिलों की संख्या पड़ेगी वो जिले हो जाएंगे आपके 6। सागर संभाग में टोटल मिला कितने जिले हो जाएंगे आपके? 6। चलिए एक एक करके आसानी से याद करते हैं। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूं उनको। डीएसपी सिटी नहीं है। तुमको एक बात पता नहीं है शायद, आपका पहले जो डीएसपी की ट्रेनिंग होती थी वो आपका सागर में की जाती थी। जो पीएससी में जो डीएसपी की ट्रेनिंग होती थी वो सागर में होती थी, लेकिन अब सागर में नहीं होती है। तो डीएसपी सिटी, सागर क्या नहीं है? अब डीएसपी सिटी नहीं है। तो डीएसपी सिटी नहीं है तो फिर कौन सिटी है? तो एक एक करके देखते हैं। चलिए डी से सबसे पहले हो जाएगा दमोह। आपको एग्जैक्ट लोकेशन से कोई काम नहीं है, कौन सा कहां पड़ता है खाली ध्यान दीजिए आप तो। ओके, कौन सा जिला किस संभाग में बताएं? तो डीएसपी सिटी से डी से कौन सा हो जाएगा आपका? दमोह हो जाएगा। एस से डी से कौन सा हो जाएगा आपका? दमोह। उसके बाद सागर खुद, सागर के बाद तीसरा हो जाएगा पन्ना। पन्ना के बाद हो जाएगा छतरपुर। उसके बाद टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से टूट के ही बना है कौन आपका? निमाड़ी। ये देखिए ये 6 जिले हो गए। डीएसपी सिटी नहीं है, डीएसपी सिटी नहीं है तो दमोह, सागर
पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो ये सागर संभाग में कितने जिले हो जाएंगे आपके? 6 जिले हो जाएंगे। 3 और 3 6। डीएसपी सिटी नहीं है, तो डीएसपी सिटी नहीं है इसलिए कितने जिले हो जाएंगे आपके? 6 जिले। उसके बाद आ जाओ रीवा संभाग में। ये वाला पूरा एरिया कौन सा संभाग हो जाएगा आपका? रीवा संभाग में आ जाएगा। रीवा संभाग को याद करने के लिए RMS, R1, M2, R3, RMS, R का 1 लगाना, M का 2 लगाना, S का 3 लगाना। अब कौन कौन है? R से 1 तो हो जाएगा रीवा, रीवा खुद हो जाएगा। रीवा संभाग है तो रीवा तो आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद म से 2 है, एक मैयर एक मऊगंज। मैयर अभी बना है आपका, मैयर, और मैयर से हो जाएगा कौन सा आपका? मऊगंज। ये देखिए दोनों नए जिले जो बने आपका, तो रीवा, मैयर, मऊगंज। अब ऐसे कितने हो जाएंगे? 3। 3 में हो जाएगा सतना, सतना से हो जाएगा सीधी, और सीधी से हो जाएगा आपका सिंगरौली, सीधी से हो गया सिंगरौली। सीधी से ही टूट के बना है सिंगरौली आपका इसमें। तो 3 2 5 और 1 6। तो रीवा संभाग में कितने जिले हो गए? 6। रीवा, मैयर, मऊगंज। R, M से 2 और S से कितने हो जाएंगे आपके? 3। तो रीवा, मैयर, मऊगंज, सतना, सीधी और सिंगरौली। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार बार ये मैप बनाओगे, उतनी आसानी से आपको चीजें याद होंगी आपका। ठीक है, तो ये हो गए कितने जिले आपके? कितना हो गया संभाग? 6 जिले हो गए। आगे बढ़िए, अब केवल 2 संभाग बचे। एक बचा है कौन सा आपका? अनूपपुर वाला संभाग। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसमें खाली 3 जिले आएंगे। जो शहडोल संभाग है अनूपपुर वाला, उसमें कितने जिले आपके? 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से आपके? यूएसए याद कर लो इसके लिए, सबसे आसान ट्रिक। यूएसए, यूएसए में कौन कौन जाएगा आपका? उमरिया, ये उमरिया। उमरिया के बाद आएगा आपका शहडोल, और शहडोल के साथ ए से हो जाएगा अनूपपुर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ये अनूपपुर हो गया आपका इसमें। तो यहाँ कितने जिले हो जाएंगे आपके? 3 जिले यहाँ हो जाएंगे। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 3। अब बचा कौन सा? अकेला संभाग बचा है। 9 संभाग हम पढ़ चुके हैं, अकेला संभाग बचा जबलपुर, और जबलपुर में सबसे ज्यादा जिले यहाँ पे पढ़ते हैं हमके। जबलपुर में टोटल मिला के 9 जिले पड़ेंगे। तो जबलपुर को एक देखते हैं आपका। अब इसके लिए इसको ध्यान से देखिए, एक लाइन बनाते हैं इसके लिए। JMNC के बड़े SP हैं। जो आदमी है, ये MNC मल्टीनेशनल कंपनी के क्या है? बड़े SP हैं। JMNC मल्टीनेशनल कंपनी के क्या है? बड़े SP हैं आपका। अब देखिए एक एक करके जिले याद कीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले आता है जबलपुर खुद, जबलपुर। जबलपुर के बाद आएगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद पड़ेगा मंडला, मंडला के बाद कटनी, कटनी से जाओगे तो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद आ जाएगा बालाघाट। JMNC के बड़े DSP है, JMNC के बड़े BD, डी से आएगा आपका डिंडोरी, बड़े। अब कौन आएगा आपका? डिंडोरी। डिंडोरी के बाद कौन आ जाएगा आपका? सिवनी, और सिवनी के बाद नया जिला कौन सा बना है आपका? पांडुना। ये देखिए JMNC के जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, फिर छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट, डिंडोरी के SP, सिवनी और पांडुना। तो टोटल मिलाकर कितने जिले हो जाएंगे आपके? 9 जिले यहाँ पे हो जाएंगे। और ये हो गया मध्य प्रदेश का पूरा मैप। टोटल मिला के हमने 55 जिले ऐसे ही इतनी आसानी से याद कर लिए। एक बार फिर से रिवाज कराता हूँ, इस मैप को बार बार पन्ने पर खींच के बने आगे, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। हर एक की कुछ ना कुछ तरीका है। चलिए चंबल संभाग, चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो चंबल संभाग टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 3 जिले। एक तो कौन सा हो जाएगा? श्योपुर, एक हो जाएगा मुरैना, एक हो जाएगा भिंड। कितने जिले हो जाएंगे? 3। इजी है, इसमें 3 में तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ग्वालियर में कितने जिले? 5 जिले। GS दागना पड़ेगा, GS को क्या करना पड़ेगा? दागना पड़ेगा। तो GS से कौन सा हो जाएगा आपका? गुना मान लीजिए, ग्वालियर को भी मान लीजिए। तो गुना हो जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा, दतिया हो जाएगा, अशोकनगर हो जाएगा, और वापस कौन हो जाएगा आपका? ग्वालियर। तो ये हो गए आपके 5 जिले। उसके बाद उज्जैन में तो याद करने की जरूरत नहीं, उज्जैन में हम खुद ही रहते हैं आपका। तो रतलाम, मंदसौर, नीमच तो हमारे पड़ोसी है ही सही, एक उज्जैन खुद हो जाएगा। अब बचे कौन से? देवास, शाहजहांपुर, आगरा, देवास, शाहजहांपुर, आगर मालवा। तो कितने हो जाएंगे आपके? 7 जिले। इंदौर सबसे आसान है। इंदौर में एक तो झाबुआ अलीराजपुर, दोनों भाई बहन या भाई भाई जो भी समझना चाहो आपको। इंदौर के बच्चे बहुत धारदार पढ़ते तो इंदौर धार। अब ख वाले खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। तो टोटल कितने हो गए आपके? 8 जिले होंगे। उसके बाद नर्मदा नदी को हर कोई तूल देता है, नर्मदा को हर कोई तूल देता है। तो नर्मदा को हर कोई क्या देता है? तूल देता है। तो बहुत ईजी 3 जिले हो जाएंगे आपके। अब भोपाल, भोपाल में लोग क्या लोग भोपाल से क्या चलाते? लोग शासन चलाते हैं। तो भोपाल से हर दिशा में राज करते हैं लोग, क्या करते हैं? अपनी राय देते हैं, और क्या करते होरा खाते खाते। तो सीहोर से क्या हो जाएगा आपका? होरा हो जाएगा सीहोर। तो टोटल मिला कितने जिले हो जाएंगे आपके? 5 जिले भोपाल में हो जाएंगे आपके। आगे बात कीजिए। उसके बाद आते कौन संभाग? सागर संभाग। सागर संभाग के लिए मैंने आपको अभी ट्रिक बताई कि DSP सिटी नहीं है, सागर DSP सिटी नहीं है। तो DS से कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे पहले दमोह, दमोह के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? सागर खुद। उसके बाद P से कौन सा हो जाएगा? पन्ना,
सी से हो जाएगा छतरपुर, फिर टीकमगढ़, निमाड़ी, निमाड़ी याद करिए 52वां जिला बना था, 52वां जिला बना था अभी आपका सबसे लेटेस्ट में, उसके बाद 3 नए जिले बन गए आपका। तो ये हो गया। और बात करते हैं रीवा संभाग की, रीवा संभाग कितने जिले 6, आरएमएस, आरएमएस, आर से कौन सा हो जाएगा आपका रीवा, एम से 2, 2 से कौन कौन मैयर मऊगंज, और ऐसे कितने हो जाएंगे 3, सतना सीधी सिंगरौली, सतना सीधी सिंगरौली, ये 3 हो गए। अनूपपुर में 3 ही जिले हैं, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यूएसए, यूएसए से क्या क्या हो जाएगा आपका, यूएसए से हो जाएगा आपका उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। अब बस्ता सबसे मेन कौन, जबलपुर, जिसमें सबसे ज्यादा कितने जिले 9। क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग बताइए, तो सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा आपका जबलपुर, जिसमें टोटल मिलाकर कितने जिले हैं 9 जिले हैं। सबसे कम जिलों वाला बताइए, तो सबसे कम जिलों वाले 3 पढ़ेंगे। 3 क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, शहडोल संभाग में 3 जिले हैं, और चंबल संभाग में भी 3 जिले हैं, तो ये 3 सबसे कम वाले हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब जेएमएनसी के बड़े डीएसपी है, तो जेएमएनसी के बड़े डीएसपी में कौन कौन हो जाएगा आपका, जबलपुर, छिंदवाड़ा, जेएमएन से नरसिंहपुर, सी से छिंदवाड़ा, के से कटनी, अब बड़े बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी और पांडुना। तो टोटल मिला कितने जिले हो जाएंगे आपके 9। तो टोटल मिलाकर आप जिले काउंट करेंगे तो मध्य प्रदेश में टोटल मिला के जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 5 जिले हो जाएंगे। तो ये आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में हम इसके सीमावर्ती जिले और कितने जिले हैं जो आंतरिक पड़ते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। एक साथ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप थोड़ा बोर भी हो जाओगे, इसलिए छोटे छोटे वीडियो पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि कौन से इसके वो जिले हैं, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कहां पड़ते हैं आपका बॉर्डर बनाते हैं, जैसे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर, उसके बाद शिवपुरी, गुना, देवास, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये सारे जिले जो है बॉर्डर बनाते हैं। कौन किससे बॉर्डर बना रहा है, किस राज्य से बॉर्डर लगती है, कितनी सीमा लगती है, सारे। उसके बाद अंतर्वर्ती जिले भी याद करेंगे अपन, जैसे इसी तरीके से बहुत आसानी से मैं आपको अंतर्वर्ती जिले याद करूंगा जो बीच बीच में पड़ते हैं, वो भी अपन बहुत आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके 2 राज्यों से लगे जिले, बहुत आसानी से चीज याद होगी। बस आप वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आता है 2 बार देखिएगा, 2 बार समझ नहीं आता 3 बार देखिएगा, बहुत आसानी से मैं आपको चीज याद करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।